तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है प्रे फॉर द डेविल, जिसमें एक शैतान पिछले 3 जनरेशन से एक परिवार के पीछे पड़ा होता है, खास करके सिस्टर एन के, जो कि इस मूवी के शुरुआत में डॉक्टर पीटर्स को, जो कि एक्सोर्सिज्म स्कूल की प्रोफेसर होती है, उनको अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो अपने माँ से डर के मारे अपने कमरे में छुपी रहती थी, इस डर से ताकि उसकी माँ फिर से उसे चोट न पहुंचा सके। हालांकि एन की माँ बहुत ही अच्छी थी और वो एन से बहुत ही प्यार करती थी, इतना प्यार कि वो एन को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर जो एन को चोट पहुंचाना चाहता था वो था एक शैतानी डीमन, जिसने एन की माँ को अपने वश में कर रखा था, जिसके बारे में एन की माँ के अलावा एन को भी पता था, क्योंकि एन की माँ कभी कभार एन को उस डीमन के बारे में बताया करती थी, जो अक्सर एन को चोट पहुंचाने के लिए बोलता था, क्योंकि असल में वो डीमन एन की माँ को नहीं बल्कि एन को ही पजेस करना चाहता था, जिससे एन को बचाने के लिए उसकी माँ ने खुद अपना ही जान ले लिया था। यानी कि एन का बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसको सुनने के बाद डॉक्टर पीटर्स सिस्टर एन को सहानुभूति दिखाती है, पर वो दोनों ही इस बात से अनजान होते हैं कि सिस्टर एन का बुरा सपना अब भी खत्म नहीं हुआ है, जिनसे अनजान सिस्टर एन अपने क्लास के लिए निकलती है, जो कि उस स्कूल में एक्सोर्सिज्म को सीखने आई थी, ये जानते हुए भी कि सिस्टर या नन्स को एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने का परमिशन नहीं होता। इसलिए जहां लड़कों को एक्सोर्सिज्म करने का ट्रेनिंग दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एन जैसी बाकी की सिस्टर्स को पेशेंट का ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। हालांकि ये कोई आम पेशेंट्स नहीं होते, बल्कि ये वो पेशेंट्स होते हैं जिन पर चर्च को ये शक होता है कि वो शैतान के कब्जे में है, जिनमें से नेटली नाम की एक लड़की, जो कि सिर्फ 10 साल की होती है, वो वहाँ बहुत ही जल्द सिस्टर एन के करीब आ जाती है, इतना कि दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बन जाता है, जिसके वजह से सिस्टर एन ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि नेटली को कुछ भी हो, क्योंकि अब जब सिस्टर एन ने अपने बचपन में इन सब का सामना किया था, तो ऐसे में सिस्टर एन को इस डर के बारे में बखूबी पता होता है, जो अभी उन सबको भूली नहीं थी, जिनको सिस्टर एन याद करके रो ही रही होती है कि तभी सिस्टर एन को अपनी खिड़की के शीशे में नेटली दिखाई देती है, पर पीछे मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता, सिवाय दरवाजा पीटने की कुछ आवाजों के, जो कि यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके अगले दिन जब सिस्टर एन नेटली से मिलने जाती है, तब भी सिस्टर एन को अपने पीछे से धीमे आवाज में किसी का आवाज आता है, जो कि होता है एक औरत और एक रोते हुए बच्चे का, जिसको सिस्टर एन सुन ही रही होती है कि तभी अपने पीछे नेटली को देख सिस्टर एन डर जाती है, क्योंकि वो पल ही कुछ ऐसा होता है। पर इन सब के बावजूद भी उन अजीब आवाजों का किस्सा खत्म नहीं होता, जो अब भी सिस्टर एन को धीमे आवाज में उनके नाम से बुलाने लगता है, जो कि धीरे धीरे अजीब चीखों में बदलकर सिस्टर एन को और भी डराने लगता है। इसलिए सिस्टर एन उन आवाजों का पीछा करती है, पर थोड़े दूर जाने पर वो ये देखती है कि वो आवाज एक क्लासरूम से आ रहा है, जहां दूसरे स्टूडेंट्स को एक पजेस लड़की का ऑडियो क्लिप सुनाया जा रहा है। इसलिए सिस्टर एन भी वहां बैठ जाती है उस क्लास को अटेंड करने के लिए। पर अब जब सिस्टर और नन्स के लिए एक्सोर्सिज्म मना होता है, तो ऐसे में एन की सीनियर फादर क्वीन से कंप्लेन कर देती है और सिस्टर एन को एक्सोर्सिज्म के क्लास से दूर रहने को बोलती है। इसलिए सिस्टर एन अपने काम पर वापस लौटकर क्लार्क नाम के एक पेशेंट के बॉडी को साफ करती है, पर उसके थोड़ी ही देर बाद क्लार्क एक गाना गुनगुनाता है, जो कि दरअसल वही गाना होता है जो सिस्टर एन की माँ गुनगुनाया करती थी। जहाँ देखते ही देखते उस बूढ़े आदमी में एक शैतान आ जाता है, जो कि दरअसल वही शैतान होता है जिसने एन की माँ को पजेस किया था, जो कि पहले की तरह ही एन को अब भी पजेस करने की कोशिश करता है। पर सिस्टर एन वहाँ से जैसे तैसे भाग जाती है। पर अब जब इस शैतान और सिस्टर एन के बीच के कनेक्शन के बारे में वहाँ पर किसी को नहीं पता होता, तो ऐसे में सिस्टर एन के इस हादसे को देखकर फादर क्वीन सिस्टर एन को एक्सोर्सिज्म सिखाने का फैसला लेते हैं, ताकि सिस्टर एन खुद की रक्षा कर सके। इसलिए उसके अगले दिन से सिस्टर एन बाकी लड़कों के साथ फादर क्वीन के क्लास अटेंड करती है,
जहाँ पर फादर क्वीन सभी को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं जहाँ एक पजेस्ड पेशेंट होता है। पर वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि नेटली होती है, जिसको वहाँ पर बुरे हालात में देख सिस्टर एन का दिल टूट जाता है। इसलिए वो इस एक्सोर्सिज्म के लिए खुद को चुनती है। पर फादर क्वीन सीधा ना बोलकर नेटली के पास फादर डांटे और रेमंड को भेजते हैं। पर वो शैतान इतना ताकतवर होता है कि वो उल्टा उनके साथ ही खेलने लगता है। पर पिछले बार की तरह ही ये शैतान सिस्टर एन के पास आता है उससे उसका शरीर मांगने के लिए। इसलिए इस सिचुएशन को अपने हाथ से निकलता देख फादर क्वीन बीच में आकर एक्सोर्सिज्म को शुरू करते हैं। पर वो भी अकेले उस शैतान का सामना नहीं कर पाते। इसलिए सिस्टर एन मौका देखकर फादर क्वीन का साथ देने लगती है। हालांकि दोनों साथ मिलकर उस शैतान को काबू में कर लेते हैं। पर वो शैतान खुद को हारता हुआ देख नेटली को ही उसके बालों से गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। पर फादर डांटे और रेमंड मिलकर उसे ऐसा नहीं करने देते, जिसके वजह से आखिर में वो शैतान नेटली को छोड़कर चला जाता है। पर इसके बावजूद भी वो नेटली को वहाँ पर कुछ और दिन रखते हैं, ये देखने के लिए कि वो शैतान वाकई में उसको छोड़कर गया है या नहीं। हालांकि सिस्टर एन को अब भी ऐसा महसूस होता है कि ये सब अब भी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए इसी बीच सिस्टर एन पजेशन के दूसरे केसेस को लेकर स्टडी करती है, ये देखने के लिए कि आखिर शैतान इंसानों को पजेस क्यों और कैसे करते हैं। जिनको गौर से स्टडी करने के बाद सिस्टर एन को ये पता चलता है कि वो सभी विक्टिम जो पजेस हुए थे उन्होंने दरअसल खुद ही शैतान को अपने अंदर आने दिया था, क्योंकि उन्होंने अनजाने में जो भी गलती किया था या फिर उनके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था वो उसके जिम्मेदार खुद को ही मानने लगते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि वो किसी के भी प्यार के काबिल नहीं है। इनफैक्ट इसके वजह से वो खुद को ईश्वर से दूर करने लगते हैं और उन गलतियों के दर्द को कम करने के लिए वो आखिर में शैतान के सामने सरेंडर कर देते हैं। इन शॉर्ट, ये सिस्टर एन का बस एक थ्योरी होता है जिसको वो फादर क्वीन को भी बताती है। पर अब जब ये सिर्फ एक थ्योरी ही होता है और काफी अजीब, तो ऐसे में फादर क्वीन सिस्टर एन के इस नए तरीके को एक्सोर्सिज्म में अपनाने से मना कर देते हैं, जिनको फादर डांटे भी सुन रहा होता है। इसलिए फादर डांटे सिस्टर एन के थ्योरी को सही साबित करने के लिए सिस्टर एन को किसी का एक्सोर्सिज्म करने को बोलते हैं, और वो भी उसके बहन का, क्योंकि उसकी बहन काफी समय से शैतान के कब्जे में होती है। पर चर्च से परमिशन ना मिलने की वजह से वो उसके बहन को लेकर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इन शॉर्ट, फादर डांटे के हालात को सुनकर सिस्टर एन बिना चर्च के परमिशन के ही इस एक्सोर्सिज्म को करने के लिए मान जाती है। हालांकि ये एक्सोर्सिज्म उतना आसान नहीं होता। वो लगभग फादर डांटे की बहन को खोने ही वाले होते हैं, पर आखिर में सिस्टर एन का नया तरीका काम कर जाता है और वो उसे बचा लेते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन सिस्टर एन को ये खबर मिलता है कि फादर डांटे की बहन ने खुदकुशी कर लिया है, जिसके वजह से चर्च के कार्डिनल और फादर क्वीन दोनों ही सिस्टर एन को वापस नन के स्कूल भेज देते हैं। और अब जब ये कहीं ना कहीं सिस्टर एन का भी गलती होता है, तो ऐसे में सिस्टर एन इस फैसले पर सवाल नहीं उठाती। जहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद डॉक्टर पीटर्स उससे मिलने आती है, ये बताने के लिए कि नेटली ठीक हो चुकी है और उसको उसके घर वापस भेज दिया गया है, जिसको सुनने के बाद सिस्टर एन को बहुत ही अच्छा लगता है। पर उसके अगले ही दिन फादर डांटे एक बुरी खबर के साथ वहाँ पर आते हैं, जो कि सिस्टर एन को ये बताता है कि नेटली के साथ जो शैतान जुड़ा हुआ था वो वापस आ चुका है। इन शॉर्ट, नेटली उन सभी को ही रास्ते में मार देती है जो उसको लेने गए थे, जो वापस आकर फादर डांटे को एक क्रॉस का नेकलेस देकर उसे सिस्टर एन तक पहुंचाने को बोलती है, क्योंकि नेटली दरअसल सिस्टर एन की ही बेटी होती है, जिसको सिस्टर एन ने बचपन में ही किसी फॉस्टर होम में दे दिया था, क्योंकि तब वो 15 साल की थी और माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी। खैर, ये सब फादर डांटे को नहीं पता होता, पर उस क्रॉस को देखकर सिस्टर एन ये समझ जाती है कि नेटली उसी की बेटी है, क्योंकि सिस्टर एन ने अपनी बेटी को छोड़ते हुए उसको वही क्रॉस दिया था। इसलिए सिस्टर एन अपनी बेटी को बचाने के लिए फादर डांटे के साथ जाती है, जहाँ पहले से ही कुछ फादर मंत्रों से
नेटली के अंदर के शैतान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसे ही सिस्टर एन वहां पहुंचती है, वैसे ही वो शैतान एन के आंखों के सामने सभी फादर्स को मारने लगता है, जिसमें इसी दौरान नेटली वो गाना गुनगुनाती है जो सिस्टर एन की माँ भी गुनगुनाया करती थी, जिसको सुनकर सिस्टर एन चौंक जाती है, क्योंकि इसके बाद ये पक्का था कि ये वही शैतान था जिसने पहले उसकी माँ को पजेस किया था और इतने सालों से उसके पीछे पड़ा था, जिसको आखिरकार सिस्टर एन की कमजोरी की वजह से सिस्टर एन के बॉडी को पाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि सिस्टर एन अपनी बेटी को तकलीफ में देख आखिर में उस शैतान को अपना शरीर देने के लिए मान जाती है। इसलिए जैसे ही वो शैतान नेटली को छोड़ता है, वैसे ही फादर डांटे उसे वहां से ले जाते हैं ताकि वो शैतान उनको मारने की कोशिश न करे। पर जैसे ही शैतान सिस्टर एन पर हावी हो जाता है, वैसे ही वो दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहां वो नेटली को ढूंढकर उसे वहीं के होली वाटर में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। पर एक बार फिर से सिस्टर एन को एक औरत का धीमा आवाज सुनाई देता है, जो कि पहले की तरह ही सिस्टर एन का नाम लेकर नेटली को छोड़ने बोलती है, जिसको गौर से सुनने के बाद सिस्टर एन को ये पता चलता है कि वो दरअसल उसकी माँ की ही आवाज है, जो इतने सालों से सिस्टर एन पर नजर रख रही थी उसे उस शैतान से बचाने के लिए। जिसको समझने के बाद सिस्टर एन अपने शरीर को फिर से काबू में करने की कोशिश करती है। हालांकि वो इसके वजह से नेटली को उस शैतान के चुंगल से छुड़ा लेती है। पर अब जब वो शैतान सिस्टर एन के शरीर को पूरे तरीके से काबू नहीं कर पा रहा था, तो वो ऐसे में सिस्टर एन के शरीर के हड्डियों को तोड़ने लगता है। पर अपने बेटी को बचाने के लिए सिस्टर एन उन सभी दर्द को बर्दाश्त करते हुए उस होली वाटर की तरफ बढ़ती है, जहां जाने से उसको रोकने के लिए वो डीमन सिस्टर एन के शरीर के और भी हड्डियों को तोड़ता रहता है। पर सिस्टर एन जैसे तैसे होली वाटर तक पहुंच जाती है और आखिर में हमेशा के लिए उस शैतान से मुक्ति पा लेती है। जिसके कुछ दिनों के बाद नेटली सिस्टर एन को अलविदा कहते हुए अपने माँ के साथ घर लौट जाती है, इस बात से अनजान कि सिस्टर एन ही उसकी असली माँ है, जो कि सिस्टर एन नेटली को इसलिए नहीं बताती क्योंकि नेटली जहाँ भी थी वो वहाँ पर खुश और सेफ थी। और रही बात सिस्टर एन की, तो फादर क्वीन उसको आखिर में एक एक्सोर्सिस्ट घोषित कर देते हैं, जो कि सिस्टर एन के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि पिछले 700 सालों में ये पहली बार होता है कि कोई फीमेल यानी कि लड़की एक्सोर्सिस्ट बनी हो। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।